चीज चेंज हो जाता है, हर चीज। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आज का इस वीडियो में स्वागत करता हूं आपका। आज की इस वीडियो में ना हम एनएफटी के बारे में बात करेंगे गाइस, कि एनएफटी होता क्या है, किसने शुरू किया एनएफटी को, और किसने अभी तक अपनी सबसे महंगी एनएफटी बेची। ठीक है, तो आज के टाइम पे आपको पता होगा टेक्नोलॉजी का कितना क्रेज चल रहा है। मतलब कि आजकल जो नॉन टेक वाला बंदा भी होगा ना, तो उसको थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होगा ही होगा। ठीक है, हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, हर बंदा लैपटॉप चला रहा है, हर बंदा टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ है कि हाँ टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसे ऐसे कुछ चीज़ भी आ जा रहे हैं ना, तो जिसको किसी को पता भी नहीं है कि होता क्या है। और लेकिन बहुत कुछ लोग जानते हैं कि हाँ ये होता है, लेकिन हमें सही से पता नहीं कि भाई होता क्या है। उसमें से एक एनएफटी है। एनएफटी के बारे में गाइस बताऊंगा आपको कि एनएफटी होता क्या है, किसने शुरू किया, इन सब के बारे में थोड़ा ज्ञान दूंगा आपको इस वीडियो में। उससे पहले ना आपको थोड़ा अलग से ज्ञान दे देता हूँ कि एनएफटी का शुरुआत कैसे हुआ, मतलब क्या है एनएफटी, हर बंदे के जिक्र में क्यों है एनएफटी का। तो आज के टाइम पे हर बंदे के मुंह पे एनएफटी का नाम है। सब यही सोच रहे हैं कि एनएफटी बहुत बड़ी चीज़ है। उसने एनएफटी 500 करोड़ में बेची, उसने एनएफटी 1000 करोड़ में बेची, बस यही सब जान रहे हैं। आज के इस टाइम पे ना अगर किसी से आप पूछ लो कि भाई एनएफटी क्या होता है, तो वो बोलेगा अच्छा अच्छा एनएफटी, एनएफटी तो भाई मैं जानता हूँ क्या होता है। तो बोलो कि भाई क्या होता है बताओ, तो वो बोलेगा कि भाई एनएफटी वही ना जो नॉन फंजिबल टोकन होता है, और उसने अपनी एनएफटी 500 करोड़ में बेची। बस ये दो लाइन के अलावा ना और भाई कोई कुछ नहीं जानता कि एनएफटी होता क्या है। ठीक है, किसी से पूछ लिया एनएफटी तो बस बस एक तरीके से ना प्राइस के टाइम पे जानते हैं कि बंदा एनएफटी 500 करोड़ में बिका तो हाँ वो एनएफटी है भाई। मेरे को बस इतना पता है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता एनएफटी क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है एनएफटी का। तो भाई देखो बात ऐसा है कि हर बंदा अपना 500 करोड़ में एनएफटी बेच नहीं सकता। तो यही सोचता है बंदा कि उसने 500 करोड़ में बेचा तो मैं आज 1 करोड़ में बेच दूंगा, कम से कम 1 करोड़ में तो बेचूंगा ही अपना एनएफटी, है ना। तो भाई देखो ऐसा है, अगर ऐसा होने लगा ना तो मेरे जैसा बंदा आज 15 सब्सक्राइबर पे 4 व्यूज़ के साथ और 1-2 लाइक के साथ ना ये वीडियो नहीं बना रहा होता। मैं भी आज यही सोच रहा होता कि एनएफटी बना के को इतनी सारी एनएफटी बना दूंगा, 50,000, एक 10 5 जितने भी एनएफटी हो मैं बनाऊंगा, उसमें से एक ना एक तो एनएफटी वायरल हो ही जाएगी, एक ना एक तो एनएफटी बिकेगी बिकेगी। और कम से कम 500 करोड़ में नहीं तो 1 करोड़ में तो बिकेगी बिकेगी। मैं भी एक ना एक बिलियनर बन जाऊंगा। तो ये है गाइस सच्चाई एनएफटी की। एनएफटी किसी को पता है नहीं कि होता क्या है, बस प्राइस के कैलकुलेशन को सबको पता है कि हाँ 500 करोड़ में बिकी भाई एनएफटी। तो वही चीज़ है आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि एनएफटी होता क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा एंड तक देखें गाइज, तो पता चल जाएगा सबको, सारी नॉलेज मिलेगी आपको एनएफटी के बारे में गाइज। गाइज आगे बढ़ते हैं और एनएफटी का मतलब जानते हैं कि एनएफटी का मतलब क्या होता है। एनएफटी का मतलब आपको पता ही दिया मैंने, नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, अगर आपसे अब ये कोई पूछे कि भाई एनएफटी का मतलब बताओ कि एनएफटी का मतलब क्या होता है, तो अब आपको बताना एक ही चीज़ बताना है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास किसी भी टाइप का डेटा हो, आपके पास कोई वीडियो फाइल है आपकी, और या आपकी कोई फ़ोटो है पड़ी हुई है, या आपका सिग्नेचर है, या आपका कोई ऑडियो फाइल है, किसी भी टाइप का डेटा हो आपका आपके पास। ठीक है, अगर आपने अपने डेटा को ब्लॉकचेन पर डाल रखा है, अगर आपने अपने उस डेटा का एनएफटी बना रखा है, तो कोई दूसरा बंदा आपके उस डेटा को आपके पूछे बगैर उस डेटा को कहीं दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकता, आपके उस डेटा का मिसयूज़ नहीं कर सकता, कहीं पर भी उस डेटा का यूज़ नहीं कर सकता आपके पूछे बगैर, आपके बिना परमिशन के। वो होती है गाइज आपकी एनएफटी। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आपने कोई डेटा है आपके पास, आपने उस डेटा का एनएफटी बनाया और उस डेटा को ब्लॉकचेन पे डाल दिया, एनएफटी बना दिया। तो क्या होगा कि किसी को यूज़ करना होगा उस फोटो का, या कुछ डेटा कुछ काम होगा, तो पहले आपसे वो परमिशन लेगा, आप उसे परमिशन दोगे, जब भी वो आपके उस डेटा को यूज़ कर सकता है। आपसे आपके पूछे बगैर उस डेटा को कहीं यूज़ नहीं कर सकता। ये चीज़ हो गई। अब कहीं देखा हो, कितने जगह आपने देखा होगा, जैसे कि आप फेसबुक आईडी चलाते हैं, आज के टाइम पे कितनों के पास फेसबुक आईडी हो गई है। ठीक है, और कितनी फेक आईडी भी होती है, और फेक आईडी पे फ़ोटो किसी और की होती है उसके परमिशन के बगैर। लेकिन एनएफटी में ऐसा नहीं होता, ब्लॉकचेन पे ऐसा नहीं होता। अगर आपका फ़ोटो है, अपने फ़ोटो का अगर आपने एनएफटी बना दिया और उसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया, तो अगर किसी को यूज़ करना होगा तो आपकी परमिशन लेगा सबसे पहले यूज़ करने के लिए। बिना परमिशन के बगैर आपकी फ़ोटो को यूज़ कर ही नहीं सकता। एनएफटी क्या करता है, आपके उस डेटा पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। एनएफटी डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द शेयरिंग और कॉपिंग और डिनाइन डिजिटल फाइल, मतलब कि आपकी उस फोटो उस डेटा पे रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि कोई भी बंदा उसका कॉपी ना कर सके, कोई भी बंदा उसका डिजिटल फाइल कहीं गलत जगह बेच ना सके।
तो अब आपको इतना ही बताना है कि एनएफटी का मतलब भाई ये होता है कि किसी का भी डेटा हो ना, तो उस डेटा को यूज़ करने के लिए पहले आपको उस ओनर की परमिशन लेनी होगी गाइस, जब भी आप उस डेटा को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है एनएफटी लेजर क्लेम टू प्रोवाइड अ पब्लिक सर्टिफिकेट ऑथेंटिसिटी और प्रूफ ऑफ ओनरशिप। मतलब कि आपके पास कोई डेटा है, कोई भी आप जिसके आपके पास आपके बताया मैंने आपकी कि आपके पास कोई फ़ोटो पड़ी है, तो उस फोटो पे आपका ओनरशिप प्रोवाइड करता है, आपका प्रूफ ऑफ ओनरशिप होता है उस फोटो कि हाँ ये भाई फ़ोटो मेरी है, कोई दूसरा बंदा इसे यूज़ नहीं कर सकता। तो एनएफटी का मतलब इतना ही होता है, कोई अगर आपसे कोई पूछे तो। और एनएफटी जो होता है, आज के टाइम पे एनएफटी सब क्रिप्टो करेंसी से हो रहे हैं कि एनएफटी बाई क्रिप्टो करेंसी होता है। एनएफटी हाँ ब्लॉकचेन पे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा होता है, और आपकी क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही होती है। बट क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी अलग होती है। जैसे क्रिप्टो करेंसी में आ गया बिटकॉइन, तो बिटकॉइन तो आपके पास भी है, बिटकॉइन मेरे पास भी है, बिटकॉइन चौथे बंदे के पास भी है, और तीसरे बंदे के पास भी है। लेकिन जो आपकी एनएफटी है, आपकी डेटा की जो एनएफटी है, वो आपके पास ही रहेगी, किसी और बंदे के पास नहीं रहेगी। बस इतना ही फ़र्क होता है एनएफटी में और क्रिप्टो करेंसी में। काम दोनों सेम ये कर रही होती है, काम एनएफटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही होती है, और क्रिप्टो करेंसी भी जो होती है आपकी, जो बिटकॉइन हो गई आपकी, वो भी आपकी उस पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही होती है। तो एनएफटी का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो बता देना इजी भाषा में क्या होता है एनएफटी का मतलब। और हाँ गाइस, एक बात मैं और बता दूँ आपको, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता है ना गाइस, स्कैम भी उस हिसाब से बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कहीं आपके साथ एनएफटी के नाम पे स्कैम हो जाए। अब वो स्कैम कैसे हो सकता है वो बता देता हूँ आपको। जैसे कोई 50,000 की एनएफटी है, ठीक है, 50,000 कोई एक फोटो की एनएफटी किसी बंदे ने फोटो की एनएफटी बना रखी है, उसका जो वैल्यू है 50,000 रुपये है। किसी स्कैमर ने क्या किया, उस सेम टू सेम उस फोटो को एडिट किया और ब्लैक मार्केट में उसको बेच दिया। ओरिजिनल एनएफटी को नहीं बेचा, बट सेम टू सेम उसने फोटो एडिट किया और ब्लैक मार्केट में उस एनएफटी को बेचा। और आपको कांटेक्ट करके बोला कि भाई मैं आपको 50,000 की एनएफटी सिर्फ 1,000 रुपये में दे रहा हूँ। तो आपको लगेगा कि भाई ठीक है, ये तो बढ़िया है कि 50,000 की एनएफटी मेरे को 1,000 में मिल रही है। तो गाइज वो एनएफटी जो होगा वो कॉपी एनएफटी होगी, ओरिजिनल एनएफटी नहीं होगी। तो उस स्कैम से बचना है आपको गाइज। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, जैसे कि एडिडास के शूज़ हो गए, नाइक जॉर्डन के शूज़ हो गए आपके, ये जो ओरिजिनल शूज़ लेंगे आप तो आपको 50,000 लाख लाख रुपए में शूज़ आती है, ओरिजिनल शूज़ होता है। लेकिन आपको मार्केट में उसकी कॉपी, फर्स्ट कॉपी 2,000 3,000 5,000 10,000 तक मिल जाती है। तो वही एन एफ टी के साथ होता है। जो ओरिजिनल एन एफ टी होगी आपकी मिलेगी 50,000 1,00,000 रुपये में, लेकिन उसकी कॉपी भी बहुत सारी बिकने लग जाती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एन एफ टी आप खरीद रहे हो तो ओरिजिनल जेन्युइन इस प्लेटफॉर्म पे खरीद रहे हो, और एन एफ टी उसी से खरीद रहे हो जो उसका ओनर हो, उसी से एन एफ टी खरीद रहे हो। ठीक है, तो गाइज स्कैम से ही बचना है, पॉन्जी छोटे छोटे पॉन्जी स्कीम्स होते हैं, इन सब से ही बचना है। ठीक है, एन एफ टी के बारे में तो ये जो है आपकी एक एन एफ टी है। ये जो एन एफ टी है इसने बनाया था, पैक ने बनाया था, किसी कोई एक पैक है उसमें उन्होंने बनाया था। और ये जो एन एफ टी है इसको बेचा गया था $91 मिलियन में, गाइस बेचा गया था इस एन एफ टी को। ये सबसे महंगी एन एफ टी है अभी तक की। दूसरी एन एफ टी इसको इसी एन एफ टी जो आपने देखा ही होगा शायद, कहीं देखा ही होगा, ये एन एफ टी 5,000 पीसेस का एक कॉलेज है, कॉलाज है एक, ये 5,000 पीसेस मिलके एक बने हैं। बहुत ये जो पीस आपके ये 5,000 पीसेस से मिलके बने हैं। और इसको बनाया था माइक विंकलमैन ने, और 15 साल लगे इसको बनने में। 2007 में इसकी शुरुआत हो गई थी, और इसको बेचा गया $69 मिलियन में बेचा गया गाइस इसको। तीसरी एन एफ टी आपकी गाइस ये है, इसको भी उन्होंने बनाया था, माइक विंकलमैन ने बनाया था, और इसको $28 मिलियन में बेचा गया इस एन एफ टी को। चौथी एन एफ टी आपकी, इसको तो आपने देखा ही होगा, आप सबसे ज़्यादा एन एफ टी का चर्चे में रहता है आपकी एन एफ टी। इस एन एफ टी को बेचा गया $11 मिलियन में बेचा गया। और ये जो एन एफ टी है गाइस आपकी, इसको $7 मिलियन में बेचा गया। तो सबका काम अलग अलग है। ठीक है, मतलब एन एफ टी सबने बनाया, सबने अपने एन एफ टी बेची, और जो ये जो 5 एन एफ टी है अभी तक की सबसे महंगी एन एफ टी का ये। ठीक है, तो एन एफ टी का मतलब पता चल गया आपको। एन एफ टी सबसे महंगी एन एफ टी के बारे में बता दें, मैं सबसे महंगी एन एफ टी ये बेची गई। तो आप भी अपनी एन एफ टी बनाइए, अब पता चल गया है, बनाइए उसको, कोशिश करिए बेचने की। जितने भी टैलेंटेड बंदे हैं, जो फोटो एडिटर हैं, जो वीडियो को एडिट करते हैं, तो अपना टैलेंट दिखाइए, एन एफ टी में टैलेंट दिखाइए और बेचिए उसको। शायद कहीं आपकी किस्मत खुल जाए और आपके एन एफ टी $1 मिलियन में बिक जाए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, अगले ज्ञान के साथ मिलेंगे। अगला ज्ञान देंगे आपको किसी और टेक्नोलॉजी पे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।